अगर सिर्फ सोचने से जिंदगी बदलती तो दुनिया का हर इंसान आज सफल होता। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़े सपने अक्सर आइडियाज की कमी से नहीं बल्कि एक्शन की कमी से मरते हैं। हर दिन हम फैसले लेते हैं, लेकिन कुछ फैसले हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। सवाल यह नहीं कि आपके पास कितना टैलेंट है, सवाल यह है कि आप पहला कदम कब उठाते हैं। इस किताब में ऐसे सिद्धांत छिपे हैं जो बताएंगे कि लोग शुरुआत करने से पहले ही क्यों हार मान लेते हैं, छोटी सी एक्शन कैसे बड़े रिजल्ट्स में बदलती है, डर और प्रोक्रेस्टिनेशन का असली खेल क्या है, और वह एक मानसिक बदलाव कौन सा है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देता है। अंत में हम एक ऐसी प्रिंसिपल तक पहुंचेंगे जो शायद हमेशा के लिए एक्शन और सक्सेस को देखने का आपका नजरिया बदल दे। अगर आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या मोटिवेशन की कमी है, तो शायद सच्चाई कुछ और है। कई बार हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी हम हर काम को कल पर टाल देते हैं। अगर आप भी इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आई विल स्टार्ट टुमारो एस्केप द ट्रैप आपके लिए एक बेहद प्रैक्टिकल गाइड हो सकती है। यह कोई लंबी थ्योरी नहीं, बल्कि एक आसान स्टेप बाय स्टेप PDF गाइड है, जिसमें प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने, डिसिप्लिन बनाने और छोटी छोटी एक्शनेबल स्ट्रेटजीज के जरिए कंसिस्टेंट हैबिट्स विकसित करने का सिंपल सिस्टम दिया गया है। खरीदते ही इसका PDF आपको तुरंत डाउनलोड के लिए मिल जाता है, इसलिए आप उसी समय शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो के दर्शकों के लिए 20% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी है। चेकआउट के समय बुकपीडिया 20 कोड इस्तेमाल करें या डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए गए ऑटो डिस्काउंट लिंक पर क्लिक करें, जहां डिस्काउंट अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सच में कल की आदत छोड़कर आज से शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह गाइड आपके लिए एक शानदार पहला कदम साबित हो सकती है। अब अपने आप से एक वादा कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, टुडे आई विल टेक एक्शन। तो अब समझते हैं कि आखिर एक्शन लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है। चैप्टर 1, द हिडन कॉस्ट ऑफ वेटिंग। रात के लगभग 11 बज रहे थे। ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो चुकी थीं, लेकिन एक केबिन में अभी भी एक स्क्रीन जल रही थी। उस स्क्रीन के सामने बैठा आरव पिछले 3 सालों से एक ही फोल्डर खोलता था। उस फोल्डर का नाम था माई ड्रीम प्रोजेक्ट। उसके अंदर शानदार आइडियाज थे, बिजनेस प्लान्स थे, गोल्स थे, नोट्स थे और भविष्य की ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर कोई भी कहता कि यह इंसान एक दिन जरूर सफल होगा। लेकिन एक चीज हर बार गायब रहती थी, एक्शन। हर रात वह खुद से कहता, कल से शुरू करूंगा। अगले दिन कोई नया बहाना उसका इंतजार कर रहा होता। कभी समय नहीं मिला, कभी कॉन्फिडेंस नहीं था, कभी उसे लगा कि अभी और तैयारी करनी चाहिए। धीरे धीरे दिन महीनों में बदल गए और महीने वर्षों में। एक दिन उसने उसी फोल्डर को खोला और महसूस किया कि उसके आइडियाज पुराने हो चुके हैं। कुछ पर दूसरी कंपनियां काम कर चुकी थीं, कुछ अब किसी और के सक्सेस की कहानी बन चुके थे। उस पल उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी हार किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने इंतजार ने लिखी थी। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि वह असफल हुआ, सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसने कोशिश ही नहीं की। और यही कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो हर दिन अपने सपनों को कल के हवाले कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सही समय आने के बाद एक्शन लेना आसान होगा, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। सही समय कभी आता ही नहीं। हमारा दिमाग हमेशा सेफ्टी चाहता है। वह चाहता है कि पहले हर रिस्क खत्म हो जाए, हर जवाब मिल जाए, हर डर गायब हो जाए, फिर हम शुरुआत करें। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। अगर कोई तैरना सीखना चाहता है, तो वह किनारे पर खड़े होकर कभी तैराक नहीं बन सकता। उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। यही नियम हर बड़े गोल पर लागू होता है। जितना ज्यादा हम इंतजार करते हैं, उतना ही हमारा डर बड़ा होता जाता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग उस काम को इतना मुश्किल बना देता है कि शुरुआत करना लगभग असंभव लगने लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोग टैलेंट होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। उनके पास ज्ञान होता है, स्किल्स होती हैं, प्लानिंग होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। दूसरी तरफ कुछ लोग कम नॉलेज के बावजूद लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वे परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं। उन्हें पता होता है कि शुरुआत हमेशा अधूरी होगी,
लेकिन प्रोग्रेस उसी अधूरी शुरुआत से पैदा होती है। दुनिया के लगभग हर बड़े आविष्कार, हर सफल बिजनेस और हर प्रेरणादायक सफर की शुरुआत एक छोटे और अनिश्चित कदम से हुई थी। किसी के पास शुरुआत में पूरी तस्वीर नहीं थी, रास्ता चलते चलते साफ हुआ। एक और सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण काम को टालते हैं, तब सिर्फ समय नहीं खोते, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि डर बहानों से ज्यादा ताकतवर है। फिर अगली बार एक्शन लेना और मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे यह आदत आपकी पहचान बन जाती है। आप खुद को ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो सिर्फ सोचता है लेकिन करता नहीं। यही वह अदृश्य कीमत है जो वेटिंग हमसे वसूलती है। यह सिर्फ अवसर नहीं चुराती, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह पूरा खेल एक छोटे से फैसले से बदल सकता है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, उसी दिन आपका दिमाग नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। छोटी सी एक्शन आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा करती है, फिर वही विश्वास दूसरी एक्शन को जन्म देता है। धीरे धीरे मोमेंटम बनता है और वही मोमेंटम उन रिजल्ट्स को जन्म देता है जो कभी सिर्फ आपकी कल्पना में थे। सक्सेस अचानक नहीं आती, वह रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का जमा हुआ परिणाम होती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान आपकी गलतियों ने नहीं पहुंचाया। सबसे ज्यादा नुकसान उन मौकों ने पहुंचाया जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि अभी सही समय नहीं आया। शायद आज भी आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अभी भी आपके दिमाग में कैद है। सवाल यह नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं, असली सवाल यह है कि पहला कदम कब उठाएंगे, क्योंकि अगले हिस्से में एक ऐसी मानसिक दीवार सामने आने वाली है जो हर इंसान को शुरुआत करने से पहले रोकती है। और जब तक वह दीवार नहीं टूटती, तब तक कोई भी आइडिया कभी रिजल्ट में नहीं बदल सकता। चैप्टर 2, फ्रॉम इंटेंशन टू डिसीजन। सिर्फ 5 सेकंड। पूरी कहानी बदलने के लिए कभी कभी इंसान को बस 5 सेकंड की जरूरत होती है। सुबह के 5 बजे अलार्म बजा। निखिल की आंख खुली। उसने पिछली रात खुद से वादा किया था कि आज से उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। आज वह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, अपने बिजनेस आइडिया पर काम करेगा और उन सभी बहानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा जो सालों से उसकी जिंदगी रोक रहे थे। उसने अलार्म बंद किया और कुछ पल छत को देखता रहा। तभी उसके दिमाग में एक धीमी आवाज आई, आज थोड़ा और सो जाओ, कल से पक्का शुरू करेंगे। दूसरी आवाज बोली, अगर आज नहीं उठे तो फिर कभी नहीं उठोगे। बस कुछ सेकंड के अंदर उसका भविष्य 2 हिस्सों में बंट चुका था। उसने बिस्तर छोड़ दिया। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर पहली बार रोशनी जल चुकी थी। उस सुबह उसने